वेलकम टू एंशिएंट इंग्लिश क्लासेस। एंशिएंट इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट की पोएम फॉग को एक्सप्लेन करेंगे। यह पोएम कार्ल सैंडवर्थ के द्वारा राइट की गई है। इस पोएम में पोएट कहता है कि द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। फॉग जो कोहरा होता है वो बिल्ली की तरह, जो कोहरा होता है वो बिल्ली की तरह बहुत दबे पाँव आता है, बहुत चुपचाप तरीके से आता है। जिस तरीके से एक बिल्ली बिना शोर मचाए बिल्कुल शांति तरीके से इस तरीके से आती है, बिल्कुल कोई जान नहीं पाता है या ना समझ पाता है, उसी तरीके से कोहरा जब आता है बिल्कुल शांत तरीके से बिना कोई शोर मचाए हुए वो आता है और छाने लगता है। इट सिट्स लुकिंग, और ये बैठकर देखने लगता है ओवर हार्बर। हार्बर मीन्स होगा पोर्ट, जहाँ पर जहाज़ों को लंगर डाला जाता है उस स्थान को हार्बर बोला जाता है। एंड सिटी, वह जो कोहरा है वो हार्बर और शहर को बैठकर देखने लगता है। मीन्स यहाँ पर होगा जो कोहरा है वो शहर और हार्बर पर छाने लगता है, उसको अपने आगोश में कवर कर लेता है और उस पर बिल्कुल उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ढक देता है। तो आगे देखते हैं। ऑन साइलेंट हॉन्चेस, हॉन्चेस मीन्स होता है पैरों को मोड़कर बैठना, और बिल्कुल उस बिल्ली की तरह बिल्कुल शांति तरीके से अपने पैरों को मोड़कर बैठती है बिल्कुल बिना कोई शोर मचाए हुए। उसी तरीके से कोहरा भी उस पूरे शहर में एकदम छा जाता है। एंड देन मूव, और फिर उस बिल्ली की तरह जिस तरीके से एक बिल्ली एक स्थान पर बहुत देर तक नहीं बैठ सकती है और वो इधर उधर घूमने लगती है, उसी तरीके से कोहरा भी कुछ देर बाद वो भी धीरे धीरे गायब होने लगता है। तो यहाँ पे इस स्टेंजा को हम फिर से देखेंगे। यहाँ पे पोएट कहता है कि जो कोहरा है वो धीरे धीरे आता है, कम्स आता है ऑन द लिटिल कैट फीट, बिल्कुल छोटी बिल्ली की तरह। जिस तरीके से एक छोटी बिल्ली बिल्कुल दबे पाँव बिना बिना कोई शोर मचाए हुए आती है, उसी तरीके से कोहरा भी धीरे धीरे आता है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, ये शहर और यहाँ बैठकर शहर और हार्बर को देखता है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस, हॉन्चेस मीन्स होगा पैरों को मोड़कर बैठना, और बिल्कुल उस बिल्ली की भांति उस बिल्ली की तरह अपने पैरों को मोड़कर बैठता है, जिस तरीके से एक बिल्ली अपने पैरों को मोड़कर बैठती है। तो यहाँ पे पोएट का कहने का मतलब ये है कि वो उस पूरे शहर और पूरे हार्बर पर छा जाता है, बिल्कुल उसको ढक लेता है, कवर कर लेता है। जिस तरीके से एक बिल्ली अपने पैरों को मोड़कर बहुत साइलेंट सज्जनता तरीके से बिल्कुल बिना कोई शोर मचाए हुए बैठती है, उसी तरीके से कोहरा पूरे शहर को और पूरे हार्बर को, जहाँ तक हार्बर है उस सारे एरिया को वो कवर कर लेता है, उसको ढक लेता है। एंड देन मूव ऑन, और तब वो धीरे धीरे बाद में वो गायब हो जाता है। जिस तरीके से एक बिल्ली एक स्थान पर बहुत देर तक नहीं बैठ सकती है, तो उसी तरीके से कोहरा भी धीरे धीरे वो अपने स्थान से या उस जगह से धीरे धीरे हटने लगता है। तो आगे अब हम इस पोएम की पोएटिक डिवाइस को देखेंगे। सबसे पहले इंजाममेंट पोएटिक डिवाइस में एक ही लाइन में एक ही बात को हम कई लाइनों में कहते हैं। इंजाममेंट पोएटिक डिवाइस में एक ही बात को हम कई लाइनों में कहते हैं, वहाँ पर इंजाममेंट पोएटिक डिवाइस का यूज़ होता है। जैसे क्या होता है कि हम एक बात को हम कई लाइनों में ख़त्म करते हैं, कई लाइनों में पूरा करते हैं, वहाँ पर इंजाममेंट पोएटिक डिवाइस का यूज़ होता है। आगे हम नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस को देखेंगे। फॉग कैट, यहाँ पर पोएट ने यहाँ पर फॉग और कैट दोनों का कंपैरिजन हुआ है, फॉग और कैट का कंपैरिजन हुआ है, दोनों की तुलना हुई है, लेकिन यहाँ पर सो एज लाइक वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर मेटाफर पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है। तो आगे हम अगली पोएटिक डिवाइस को देखेंगे। फॉग एक थिंग है, और वो एक मानव की तरह, एक ह्यूमन की तरह एक्ट करते हुए दर्शाया गया है। जहाँ पर कोई भी थिंग ह्यूमन की तरह एक्ट करते हुए दर्शाई जाती है, तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ होता है। यहाँ पर फॉग बिल्कुल मनुष्य की तरह काम करते हुए दिखाई देता है या दर्शाया गया है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है। अगले पोएटिक डिवाइस को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज़ हुआ है, जहाँ पर एक एडजेक्टिव अपने पास वाले नाउन की विशेषता न बताकर किसी दूसरे नाउन की विशेषता बताता है, तो वहाँ पर ट्रांसफर्ड
एपिथेट का यूज़ होता है। यहाँ पर साइलेंट हंचेस की नहीं विशेषता बता रहा है, बल्कि वो उस बिल्ली या फॉग कोहरे की विशेषता बता रहा है कि वो शांत तरीके से आया, न कि यहाँ पर हंचेस। हंचेस मीन्स होता है पैरों को मोड़ना, पैर एकदम पैर मोड़ना, एक शांत तरीके से पैरों को नहीं मोड़ा जाता है, बल्कि ये साइलेंट बिल्कुल उस बिल्ली और उस कोहरे के लिए यूज़ किया गया है, ना कि हंचेस के लिए। आगे अब हम इस पोएम की सेंट्रल आइडिया को देखेंगे। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो लोग अब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे। तो शुरू करते हैं सेंट्रल आइडिया को। द पोएम फॉग रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग डिस्क्राइब फॉग एज अ कैट. Fog is treated to be a living creature. Fog comes quietly and stealthy, like a cat. Fog sits looking over the harbor like a cat, then it moves to settle somewhere else, just as a cat doesn't settle at a one place, and in the same way the fog keeps on moving and finally vanishes. तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इस सेंट्रल आइडिया को राइट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।